Today, my topic of anatomy lecture is nose. ये जो नोज जो है ये मतलब इसको राइनो भी कहते हैं और राइनो जो है ये ग्रीक वर्ड है। राइनो मतलब नोज होता है और इसको अनफ कहते हैं। अलिफ है, नू है, फे अनफ, अनफ। तो इन्फ्लामेशन ऑफ नोज इज नोन एज राइनाइटिस। तो नोज के इन्फ्लामेशन को जो है ये राइनाइटिस कहते हैं और राइनोरिया जो है डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज। तो नोज से अगर रनिंग नोज भी कहते हैं, अगर कोई मतलब म्यूकस वगैरह मतलब अगर डिस्चार्ज हो फ्लूइड जो मतलब, तो वो रिया जो होता है वो डिस्चार्ज के लिए आता है। ये एक सफिक्स है। तो राइनोरिया और डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज। इस तरह से जो है ये नोज जो है एक प्रोजेक्टिंग पार्ट है, एक उभार जो है जो फेस के सामने है जो है। तो दिस नोज इज द प्रोजेक्टिंग पार्ट प्रेजेंट ऑन द फेस। तो चेहरे पर जो है एक उभार है नोज और दिस द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो है फर्स्ट ऑर्गन है। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज है, फेरिंग्स है और लैरिंग्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंकस है और लंग्स है। तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का फर्स्ट ऑर्गन है, यूआरटी का जो है फर्स्ट ऑर्गन है। तो दिस इज द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। दिस इज आल्सो ऑर्गन ऑफ ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन मतलब सूंघना, यानी मतलब इसके अंदर पावर ऑफ स्मेल होता है, सूंघने की शक्ति होती है, सूंघने की जो है क्षमता होती है और पावर ऑफ स्मेल। तो नोज एट द सेम टाइम एक ही वक्त में दो काम करता है, रेस्पिरेशन का भी काम करता है और ऑल्फैक्शन का भी काम करता है। ये नोज का जो फंक्शन हो गया। इस नोज का जो अपर वन थर्ड होता है, ये ऊपर का एक बड़ा तीन हिस्सा जो हिस्सा होता है, जो मतलब ये नेजल सेप्टम और ये जो लेटर वाल होता है नोज का, तो इसका जो अपर वन थर्ड होता है जो है, तो नेजल कैविटी जो होती है, तो उसका जो म्यूकस होता है, ये अपर वन थर्ड होता है नेजल कैविटी की, मतलब जो लेटर वाल होता है नेजल सेप्टम, ये म्यूकस से मतलब लाइनिंग होती है। तो अपर वन थर्ड होता है, यहाँ पर जो है ये ऑल्फैक्शन का काम करता है। यहाँ पर यहीं पर जो सूंघने की पावर होती है। ऑल्फैक्टरी नर्व जो स्पेशल सेंसरी नर्व होता है, जो फर्स्ट करेनियल नर्व होता है, फुल परेज आता है। तो ये जो है नोज का जो अपर वन थर्ड होता है, यहीं पर ऑल्फैक्टरी नर्व आता है और यहाँ पर जो सेल होते हैं उसे ऑल्फैक्टरी सेल्स कहते हैं, ऑल्फैक्टरी सेल्स कहते हैं। तो यहीं पर जो है सूंघने का काम होता है जो है, चाहे प्लीजेंट स्मेल हो या अनप्लीजेंट स्मेल हो, तो जितने भी जो है खुशबू या बदबू होते हैं तो नोज के इसी अपर वन थर्ड ऑफ द नोज से जो है यही सेंसेशन जाता है। और इसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, अपर वन थर्ड ऑफ द नोज का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, ये थिन होता है, पतला होता है और यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई होता है वो कम होता है, तो लेस वैस्कुलर होता है। तो अपर वन थर्ड ऑफ द नोज इज ऑल्फैक्टरी mucosa of upper one third of nose is thin and which is less vascular. लेस वैस्कुलर का मतलब होता है यहाँ पर ब्लड सप्लाई जो होता है कम होता है, खून का जो सप्लाई होता है वो कम होता है। और ये जो लोअर टू थर्ड होता है, नोज का जो नीचे का जो बड़ा तीन हिस्सा होता है, यहाँ रेस्पिरेटरी म्यूकोसा होता है। तो रेस्पिरेटरी म्यूकोसा जो होता है इसके मुकाबले में थिक होता है, मोटा होता है। तो रेस्पिरेटरी म्यूकोसा इज थिक एंड मोर वैस्कुलर। तो यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी म्यूकोसा है ये ब्लड सप्लाई यहाँ पर ज़्यादा होता है जो है। और यहाँ पर जो है सीरस ग्लैंड भी होता है, यहाँ पर सीरस ग्लैंड भी होता है, सीरस ग्लैंड भी होता है, म्यूकस ग्लैंड भी होता है, म्यूकस ग्लैंड भी होता है। रेस्पिरेटरी म्यूकोसा में सीरस ग्लैंड होता है जहाँ से सीरस फ्लूइड जो है मतलब निकलता है, पानी की तरह एक तरल पदार्थ निकलता है, रतूबत निकलता है। तो सीरस फ्लूइड इज सिक्रेटेड फ्रॉम द सीरस ग्लैंड और म्यूकस ग्लैंड से जो है ये म्यूकस निकलता है। और ये जो एयर की एंट्री होती है, इंस्पायरेटरी फेज ऑफ द रेस्पिरेशन जो है, हवा जब एंटर करता है तो एयर जो होता है यहीं पर जो रेस्पिरेटरी म्यूकोसा होता है उसमें ब्लड सप्लाई ज़्यादा होता है। तो इस ब्लड के कंटेक्ट में आने से एयर जो है गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है। वार्म क्यों होता है? क्योंकि ब्लड सप्लाई ज़्यादा होता है, खून का जो मिजाज होता है, टेम्परामेंट ऑफ ब्लड इज हॉट, गर्म होता है, गर्म तब होता है तो हवा यहाँ से जो है खून के साथ कंटेक्ट में जब आता है तो गर्म हो जाता है। और
ये हवा जो है, ये सीरस फ्लूइड जो है, इसके कंटेंट में आता है जो है, तो तरी आ जाती है, मॉइस्चर्ड हो जाता है, उसमें नमी आ जाती है, हवा में जो है ये मॉइस्ट हो जाता है, एयर बिकम मॉइस्ट ड्यू टू सीरस फ्लूइड secreted फ्रॉम द सीरस ग्लैंड एंड ये म्यूकस ट्यूबुलेंट होता है। तो एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या और कोई भी मतलब बैक्टीरिया वगैरह होता है, वायरस होता है जो है, तो म्यूकस उसको इंट्रैप कर लेता है, उसको फंसा लेता है, इसको एयर को स्टेराइल करके भेजता है। तो एयर बिकम्स वार्म, गर्म हो जाता है एयर, एंड एयर बिकम्स मॉइस्चर्ड एंड एयर बिकम्स क्लीन सेट, साफ हो जाता है, स्टेराइल हो जाता है। तो डेलिकेट आर्गन जो होता है लंग, डेलिकेट लंग में जाता है एयर जो है, तो बिल्कुल जो है मतलब वहाँ पर बैक्टीरिया फ्री होता है, वायरस फ्री होता है, क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस जो होते हैं इसमें फंस जाते हैं, मतलब जो म्यूकस होता है इसी म्यूकस को फंसा लेता है और एयर को खाली जाने देता है। तो ये जो है मतलब एयर कंडीशनर का काम करता है। यहाँ पर एयर का फिल्ट्रेशन होता है, ये एयर फिल्टर होकर जाता है, पूरा स्ट्राइड होकर जाता है जो है। इस तरह से इस नोज का जो फंक्शन हुआ, एक तो रेस्पिरेटरी फंक्शन हो गया और दूसरा जो है अल्फैक्टरी फंक्शन हो गया जो है। अब इस तरह से इसको स्टडी करने के लिए जो है इसको दो हेडिंग में स्टडी करेंगे। एक तो एक्सटर्नल नोज जो है इज सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक एक्सटर्नल नोज और एक नेजल कैविटी। तो एक्सटर्नल नोज जो है ये जो देयर आर टू पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल नोज, एक बोनी पार्ट होता है और एक कार्टिलेजिनस पार्ट। बोनी पार्ट का मतलब होता है कि एक्सटर्नल जो नोज होता है बोन से, हड्डी से बना होता है और कार्टिलेज से भी बना होता है। तो एक्सटर्नल नोज इज कंपोज्ड ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। तो बोन से, बोन वाला हिस्सा बोनी पार्ट कहलाता है और कार्टिलेज वाला हिस्सा कार्टिलेजिनस पार्ट कहलाता है। तो कौन कौन से बोन होते हैं जो नोज को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं? एक तो नेजल बोन हो गया। तो नेजल बोन जो है ये दो छोटे छोटे बोन होते हैं, नेजल बोन जो है ये वाला ऊपर वाला। तो नेजल बोन जो है देयर आर राइट नेजल बोन, लेफ्ट नेजल बोन जो है। तो एक्सटर्नल नोज को बनाने में राइट नेजल बोन, लेफ्ट नेजल बोन। और ये जो है मैक्सिला बोन का जो है, जो मैक्सिला बोन होता है ये अपवर्ड प्रोजेक्शन होता है, इसको फ्रंटल प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि फ्रंटल बोन से जाकर के जो है ये कंटेक्ट करता है। तो ये अपवर्ड प्रोजेक्शन अराइजिंग फ्रॉम द बॉडी ऑफ द मैक्सिला इज नोन एज फ्रंटल बोन। तो बोनी पार्ट में जो है नेजल बोन हो गया और मैक्सिला बोन का जो है फ्रंटल प्रोसेस हो गया जो है। और कार्टिलेजिनस पार्ट में जो है ये जो सुपीरियर नेजल कार्टिलेज, सुपीरियर नेजल कार्टिलेज, इंफीरियर नेजल कार्टिलेज, सेप्टल कार्टिलेज और एलर कार्टिलेज। तो ये एलर कार्टिलेज जो है, ये जो लेटर बाउंड्री होता है नोज का ये वाला, इसको एलर कार्टिलेज कहते हैं, विंग ऑफ द नोज या एल ऑफ द नोज। ये एलर कार्टिलेज है। तो ये नोज का जो फॉर्मेशन है, इसका फ्रेमवर्क है, ढांचा जो है स्केलेटल फ्रेमवर्क है नोज का। तो इसमें बोन भी होते हैं, दो बोन है, नेजल बोन और मैक्सिला बोन। और ये जो है चार कार्टिलेज है, सुपीरियर नेजल कार्टिलेज और इंफीरियर नेजल कार्टिलेज, सेप्टल कार्टिलेज और एलर कार्टिलेज। और उसके बाद आइए ये जो है एक्सटर्नल नोज के जो फीचर्स हैं, एक्सटर्नल नोज है रूट, आर में रूट होता है, रूट ऑफ द नोज। तो रूट ऑफ द नोज को मतलब असलुल अनफ कहते हैं, असलुल अनफ कहते हैं। तो रूट ऑफ द नोज क्या है? दिस इज द अपर एंड ऑफ द नोज। जो ये नोज का जो अपर एंड होता है, नोज का जो अपर एंड होता है ये वाला देखिए, नोज का जो अपर एंड होता है जो है नैरो, इसी को ये फ्रंटल बोन के कंटेंट में रहता है, बिलो द फोरहेड। ये फोरहेड के नीचे जो है दिस इज द रूट ऑफ द नोज। तो रूट ऑफ द नोज इज द अपर नैरो एंड ऑफ द नोज बिलो द फोरहेड। तो ये माथा जो होता है उसके नीचे जो है ये हिस्सा जो है इस द रूट ऑफ द नोज होता है। और उसके बाद में डार्सम ऑफ द नोज, तो डार्सम ऑफ द नोज दिस इज द डार्सम ऑफ छत्र। तो डार्सम ऑफ द नोज इज a ridge which separates the nose into two parts, right half and left half। तो ये डार्सम ऑफ द नोज एक रिज है जो है, तो एक नेजल रिज है जो नोज को राइट हाफ और लेफ्ट हाफ में डिवाइड करता है। इस तरह से ये जो है डार्सम, इसका डार्सम ऑफ द नोज, ये जो है डार्सम ऑफ द नोज है। एंड तीसरा है टिप ऑफ द नोज। तो डार्सम ऑफ द नोज को जो है ये ज़हीरुल अनफ कहते हैं, ज़हीरुल अनफ, ज़हीरुल अनफ, ज़हीरुल
अनफ, जहर जहर डार्सम ऑफ द नोज जहरुल अनफ। और ये टिप ऑफ द नोज को रासुल अनफ कहते हैं, रासुल अनफ। तो टिप ऑफ द नोज, दिस इज द टिप ऑफ द नोज, तो दिस इज द लोअर एंड ऑफ द डार्सम ऑफ द नोज। तो डार्सम ऑफ द नोज का जो लोअर एंड होता है, ये वाला जो है, इसे टिप ऑफ द नोज कहते हैं। और इसी को रासुल अनफ कहते हैं। रे अलिफ सीन और अलिफ लाम अलिफ नून से रासुल अनफ कहते हैं। तो टिप ऑफ द नोज इज द लोअर एंड ऑफ द डार्सम ऑफ द नोज। और उसके बाद में जो है ये जो है ये एंटीरियर नेयर्स या इसी को एक्सटर्नल नेयर्स कहते हैं। तो ये जो सुराख है, ये राइट और लेफ्ट जो है, ये जो ओपनिंग है जो यहाँ पे, तो इसी को एंटीरियर नेयर्स कहते हैं। तो एंटीरियर नेयर्स एंड ये राइट है और लेफ्ट है, राइट एंटीरियर नेयर्स एंड लेफ्ट एंटीरियर। तो ये जो ओपनिंग है जो है, मतलब नेजल सेप्टम के दाहिनी तरफ एक ओपनिंग है और नेजल सेप्टम के बाएं तरफ एक ओपनिंग है, इसी को एंटीरियर नेयर्स कहते हैं। और इसी को जो है नॉस्ट्रिल भी कहते हैं। नॉस्ट्रिल, दो नॉस्ट्रिल है, एक राइट नॉस्ट्रिल और एक लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो है। और उसके बाद में कालुमेला ऑफ द नोज। तो कालुमेला ऑफ द नोज जो है, ये जो मतलब नेजल सेप्टम का जो लोअर एंड होता है, इंफीरियर पार्ट है, ये देखिए। तो नेजल सेप्टम का जो लोअर एंड होता है, इसी को कालुमेला कहते हैं। तो दिस कालुमेला डिवाइड्स द राइट नॉस्ट्रिल एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल। तो राइट नॉस्ट्रिल और लेफ्ट नॉस्ट्रिल के बीच में जो है, ये जो पार्टीशन है जो है, ये सॉफ्ट टिश्यू का पार्टीशन है, इसी को जो है कालुमेला कहते हैं जो है। और एला ऑफ द नोज जो है, ये जो लेटरल बाउंड्री बनाता है नेजल कैविटी का, तो इसे मतलब दिस इज नोन एज विंग ऑफ द नोज। तो लेटरल बाउंड्री व्हिच फॉर्म्स द मतलब lateral boundary which forms the nostril, lateral boundary of the nostril। तो इस nostril का जो lateral boundary बनाता है, इसको एला ऑफ द नोज कहते हैं जो है। और nasal septum is osteocartilaginous partition which divides the nasal cavity into two half, right half and left half। तो ये नेजल सेप्टम है, जो नेजल कैविटी को जो है दो हाफ में डिवाइड करता है, एक राइट हाफ ऑफ द नेजल कैविटी, एक लेफ्ट हाफ द नेजल कैविटी। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, वो नेजल कैविटी है। तो नेजल कैविटी जो होता है, तो ये नेजल कैविटी जो है, नेजल सेप्टम डिवाइड्स द मतलब नेजल कैविटी इनटू टू हाफ, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ। तो इस तरह से जो है ये नेजल कैविटी दो, ये नेजल सेप्टम, इसको नेजल सेप्टम इस नेजल कैविटी को जो है दो पार्ट में डिवाइड करता है जो है। और ये एंटीरियर नेयर्स, नेजल कैविटी एक्सटेंड फ्रॉम द एंटीरियर नेयर्स टू द पोस्टीरियर नेजल अपर्चर, पोस्टीरियर नेजल अपर्चर। तो ये पीछे एक सुराख होता है नोज के, और आगे जो है ये सुराख जो होता है, इसे एंटीरियर नेयर्स कहते हैं, राइट एंटीरियर नेयर्स और एक लेफ्ट नेयर्स, और बीच में नेजल सेप्टम होता है। तो इस तरह से नेजल सेप्टम नेजल कैविटी को राइट हाफ और लेफ्ट हाफ में डिवाइड करता है जो है। और इस नेजल कैविटी की जो हाइट होती है, हाइट ऑफ द नेजल कैविटी इज 5 सेंटीमीटर। इस नेजल कैविटी की जो हाइट होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है। तो नेजल कैविटी की जो हाइट होती है, ऊंचाई, वो 5 सेंटीमीटर होता है। नेजल कैविटी की हाइट ऑफ नेजल कैविटी इज 5 सेंटीमीटर। नेजल कैविटी की हाइट 5 सेंटीमीटर होती है और लेंथ जो होती है 5 सेंटीमीटर टू 7 सेंटीमीटर। तो नेजल कैविटी की जो लंबाई होती है 5 सेंटीमीटर से लेकर के 7 सेंटीमीटर होती है, और ऊंचाई जो होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है, और विड्थ जो चौड़ाई होती है, विड्थ नियर द फ्लोर। तो फ्लोर के पास जो नेजल कैविटी की जो मतलब चौड़ाई है जो है, वो 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। और ये जो रूफ के पास चौड़ाई होती है, रूफ के पास जो चौड़ाई विड्थ होती है, विड्थ नियर द रूफ, ये होती है 1 मिलीमीटर से लेकर के और 2 मिलीमीटर। तो इस तरह से जो है नेजल कैविटी की हाइट यानी ऊंचाई जो है नेजल कैविटी की कितनी होती है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर होती है।
और इसकी लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर से लेकर के 7 सेंटीमीटर होती है। और इसकी जो चौड़ाई होती है यानी फ्लोर के पास, अगर फ्लोर के पास जो है नेजल कैविटी की चौड़ाई जो है, फ्लोर को देखेंगे तो नेजल कैविटी की चौड़ाई कितनी होती है, फ्लोर के पास 1.5 सेंटीमीटर होती है। और इसकी जो है रूफ के पास चौड़ाई 1 मिलीमीटर टू 2 मिलीमीटर होती है। इस तरह से नेजल सेप्टम डिवाइड द नेजल कैविटी इनटू 2 हाफ, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ। और ईच हाफ हैज अ रूफ, एक रूफ होता है नेजल कैविटी के पास, एक रूफ होता है यानी कि सुपीरियर वाल होता है, और एक जो है फ्लोर होता है, फ्लोर यानी कि इंफीरियर वाल, फ्लोर यानी इंफीरियर वाल, और तीसरा जो है मीडियल वाल, तीसरा मीडियल वाल, और चौथा जो है लेटरल वाल, लेटरल वाल। तो इस तरह से जो है नेजल कैविटी का हर आधा हिस्सा, हर राइट हाफ और लेफ्ट हाफ जो है ये जो है एक जो है छत होता है, छत होता है, रूफ होता है, और एक फ्लोर होता है, फर्श होता है, और एक लेटरल वाल होता है, एक मीडियल वाल होता है। तो इस तरह से जो है ईच हाफ ऑफ द नेजल कैविटी हैज अ रूफ एंड अ फ्लोर, एक मीडियल वाल होता है, एक लेटरल वाल होता है। तो जो रूफ होता है जो है नेजल कैविटी का जो है वो मतलब, तो रूफ ऑफ द नेजल कैविटी इज स्लोपिंग फॉरवर्ड एंड पोस्टरवर्ड बिहाइंड। तो ये आगे रूफ जो होता है वो आगे और पीछे जो है मतलब स्लोप होता है, ठीक है, स्लोपिंग होती है। आगे भी ऐसा स्लोप होता है, ढाल होता है, पीछे भी स्लोप होता है, तो बीच में जो है हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है। तो एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर स्लोपिंग पार्ट, पोस्टीरियर स्लोपिंग पार्ट, और मिडिल जो है मतलब हॉरिजॉन्टल पार्ट। तो ये नेजल कैविटी का जो रूफ होता है, छत होता है जो है, तो उसका शक्ल इसी तरह होता है। इंटीरियर पार्ट जो है ये ढाल की तरह होता है, पोस्टीरियर पार्ट भी ढाल की तरह होता है, और सुपीरियर पार्ट होता है ये जो है ये हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। और ये रूफ जो है ये जो इंटीरियर स्लोपिंग पार्ट होता है जो है ये नेजल बोन से बना होता है, नेजल बोन से बना होता है, मेन जो बोन होता है नेजल बोन होता है जो है। और उसके बाद में जो है नेजल बोन के बाद ये मैक्सिला बोन का फ्रंटल प्रोसेस, मैक्सिला बोन का फ्रंटल प्रोसेस होता है, मैक्सिला बोन का फ्रंटल प्रोसेस होता है। और तीसरा जो है नेजल कार्टिलेज होता है, नेजल कार्टिलेज होता है। तो इसमें दो हड्डियां होती हैं, एंटीरियर स्लोपिंग पार्ट ऑफ द रूफ इज फॉर्म्ड बाय द नेजल बोन, टू राइट नेजल बोन और लेफ्ट नेजल बोन। और मैक्सिला जो है, मैक्सिला का जो है राइट मतलब फ्रंटल प्रोसेस, और मैक्सिला लेफ्ट मैक्सिला का लेफ्ट फ्रंटल प्रोसेस है। और जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है ये इस्क्वाइड बोन का बना होता है, इस्क्वाइड बोन का क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। तो क्रिब्रिफॉर्म मतलब ये सुराखदार जो है प्लेट होता है जो है, उसी को जो है इस्क्वाइड बोन का क्रिब्रिफॉर्म प्लेट कहते हैं। और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है जो है, पोस्टीरियर पार्ट जो है ये स्फेनॉइड बोन का, स्फेनॉइड बोन का जो है जो बॉडी होता है, स्फेनॉइड बोन का जो बॉडी होता है उसके इंफीरियर सरफेस बना होता है। तो इस तरह से रूफ ऑफ जो है, रूफ ऑफ नेजल कैविटी इज फॉर्म्ड बाय द 4 बोन एंड 1 कार्टिलेज। तो एक जो है कौन सा बोन है, एक इंटीरियर स्लोपिंग पार्ट होता है नेजल बोन है, और ये मैक्सिला बोन है, मैक्सिला बोन का फ्रंटल प्रोसेस, और ये नेजल कार्टिलेज। और जो हॉरिजॉन्टल मिडिल पार्ट है वो इस्क्वाइड बोन का क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से बना होता है, और पोस्टीरियर जो स्लोपिंग पार्ट होता है ये स्फेनॉइड बोन के बॉडी का जो है इंफीरियर सरफेस से बना होता है। और इस की लंबाई जो होती है रूफ ऑफ द नेजल कैविटी का जो लेंथ होता है, लेंथ जो है 7 सेंटीमीटर होता है। लेंथ कितना होता है, 7 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक अगर इसका मेजरमेंट किया जाए तो कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। और इसकी जो चौड़ाई होती है, जो चौड़ाई होती है वो 2 मिलीमीटर होती है, 2 मिलीमीटर। तो रूफ की लंबाई यानी नेजल कैविटी की जो छत होती है इसकी लंबाई कितनी होती है, 7 सेंटीमीटर, और जो है जो चौड़ाई होती है वो 2 मिलीमीटर होती है। तो छत की लंबाई 7 सेंटीमीटर, छत की लंबाई कितनी होती है, लंबाई रूफ लेंथ ऑफ रूफ इज 7 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ रूफ इज 2 मिलीमीटर।
तो इसमें मतलब ये रूफ ऑफ नेजल कैविटी हो गया और फ्लोर ऑफ नेजल कैविटी, फ्लोर ऑफ नेजल कैविटी। तो फ्लोर ऑफ नेजल कैविटी जो होता है इसका भी जो है बोनी पार्ट, इसकी लंबाई जो है मतलब 5 सेंटीमीटर होती है। फ्लोर की लंबाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर होती है। ये फ्लोर है और फ्लोर की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और इसकी जो चौड़ाई होती है विड्थ जो होती है 1.5 सेंटीमीटर। तो फ्लोर यानी इंफीरियर वॉल ऑफ द नेजल कैविटी जिसे फ्लोर कहते हैं, तो फ्लोर ऑफ नेजल कैविटी की लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर, लेकिन छत की लंबाई जो है 7 सेंटीमीटर, फ्लोर की लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है। फ्लोर का जो चौड़ाई होता है 2 मिलीमीटर होती है। फ्लोर का जहाँ पर जो चौड़ाई होता है, रूफ की जो चौड़ाई होती है वो 2 मिलीमीटर होती है और फ्लोर ऑफ नोज की जो चौड़ाई होती है वो 1.5 सेंटीमीटर होती है, यानी कि नियर अबाउट जो है 7 गुना ज़्यादा होता है। फ्लोर की जो चौड़ाई होती है रूफ की चौड़ाई से 7 टाइम्स जो है मोर होता है, क्योंकि रूफ की चौड़ाई 2 मिलीमीटर होती है और इसकी जो है जो चौड़ाई होती है 15 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर होती है, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर होती है। और ये जो फ्लोर होता है जो है, फ्लोर जो है 2 हड्डियों से बना होता है। एक तो जो है ये मैक्सिला बोन, मैक्सिला बोन का पैलाटाइन प्रोसेस, मैक्सिला बोन का पैलाटाइन प्रोसेस। देखिए मैक्सिला बोन के 4 प्रोसेस है। एक अपवर्ड प्रोजेक्शन है जिसको फ्रंटल प्रोसेस कहते हैं, और एक लेटरल जो है, एक लेटरल प्रोजेक्शन है बॉडी से गया है, इसको जाइगोमैटिक प्रोसेस कहते हैं, और एक डाउनवर्ड प्रोजेक्शन है जिसको अल्वियोलर प्रोसेस कहते हैं, और एक बैकवर्ड प्रोजेक्शन है जिसको पैलाटाइन प्रोसेस कहते हैं। और क्योंकि वो पैलाटाइन बोन से जाकर के मिला हुआ है, तो पैलाटाइन बोन जो है ये पीछे होता है, ये मैक्सिला बोन आगे होता है। तो ये पैलाटाइन प्रोसेस का जो है ये हॉरिजॉन्टल प्लेट है, हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलाटाइन बोन। तो इस तरह से ये जो फ्लोर होता है ये मैक्सिला बोन